अब तक का सबसे बड़ा सवाल, क्या सर मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है? अब बच्चों ये प्रॉब्लम हम सारे बच्चों के साथ होता है, ठीक है, हमारे साथ भी हुआ था और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि एग्जाम 2-3 दिन के बाद है, यानी 2 दिन के बाद है, क्या हमारी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है? अब प्रॉब्लम ये है कि आपका स्कूल आपको सेंटर दे रखा है, आपकी क्लासेस बंद हो चुकी है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि आपका क्लासेस जो है यानी आपका प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है या नहीं? आप क्वेश्चन करने जा रहे हो तो कुछ क्वेश्चन तो आसानी से कर पा रहे हो, कुछ में अभी भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो अब आपको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन ओके नहीं है। अब ऐसा डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं? यानी कि आप सारे बच्चे जो भी अभी एग्जाम देने वाले हो, कैसे पता करोगे कि आपका प्रिपरेशन जो है वो ओके हो गया? क्योंकि ये मैथ है, अगर और कोई सब्जेक्ट हो तो किसी को हम सुना दें कि भाई आप सुन लो, हमारा याद है या नहीं, मैथ में क्या सुनाएंगे? तो कैसे आप पता कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन ओके है या नहीं? तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। हाँ, तो आज की पॉइंट ये थी कि कैसे आप पता करो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो 90 और 95% और 100% का हो गया है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, क्या हम लोग स्कूल में बहुत पहले से करते आ रहे हैं, और वो है टेस्ट। अब एक बात तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर अभी अभी आप बोले हैं कि एग्जाम, स्कूल तो बंद हो गया, क्लासेस बंद हो गई, तो टेस्ट लेगा कौन? अब कौन सा टीचर आएंगे हमारा लास्ट 2 डेज में पढ़ाने के लिए और टेस्ट लेने के लिए? ये प्रॉब्लम सबके साथ है। तो ये टेस्ट आप खुद लेने वाले हो, आप खुद, जी हाँ। कैसे? मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ये आपको ये डिसाइड करके देगा कि आपका पेपर कैसा जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपके पास आज, कल और परसों 3 दिन बचे हैं, और 3 दिन में आप चाहो तो 100% नंबर ला सकते हो खुद से टेस्ट देकर। आप खुद से पता कर लो कि आपने अभी तक की पढ़ाई में क्या किया है, और कुछ पढ़ाई बचे हैं या बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो कैसे टेस्ट करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अभी से आपके पास 3 दिन है, आपके पास 3 तारीख है। चलो मैं आज का छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। मैं आप कल और परसों का ले रहा हूं। 3 तारीख है और 4 तारीख है, क्योंकि 5 तारीख को आपका पेपर है, तो ये मैं नहीं ले रहा हूं। अब 2 दिन में आप कैसे पता करो कि आपकी प्रिपरेशन ओके हुई या नहीं? क्योंकि ये चीज अगर आपको पता चल गया कि आप जो प्रिपरेशन किए हो आपका पूरा है, मान लो आपको कोई टीचर, बहुत ही अच्छे मैथ के टीचर हो, वो आके बोल दिए कि बाबू तुम 100% नंबर ला रहे हो क्योंकि आपका प्रिपरेशन जो है ओके है, तो आप देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां पहुंच जाता है, ठीक है। बहुत ऊपर तक आ जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल, जिससे कि आप जाओगे एग्जाम में एकदम बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से करके आओगे। तो अब ऐसा करने के लिए कोई टीचर नहीं आएंगे आपके पास, आपको खुद से कर लिया। तो 3 और 4 तारीख को करने क्या है आपको? देखो 3-4 तारीख छोटा सा 2 दिन है, बट बहुत कुछ कर सकते हो। आपको यहां पे कुल 6 टेस्ट देने हैं, ठीक है। ये डिसाइड करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कहां चल रही है। 3 तारीख को आप 3 टेस्ट दे दो। चलो मैं बता रहा हूं, सुबह 8 बजे दे दो, दोपहर का 2 बजे दे दो, और शाम का फिर से 7 बजे दे दो, ठीक है। और ऐसा इस दिन भी कर लेना है, 8, 2 और 7। अब कैसे डिसाइड करना है कि क्वेश्चन क्या होगा और कौन क्वेश्चन देंगे? क्वेश्चन आपको खुद से डिसाइड करना है, जो भी आपके पास पेपर्स हैं, ठीक है, जिसका भी पेपर होने वाला है। देखो अभी तो मैं मैथ के लिए बना रहा हूं, लेकिन अगर आपका टेस्ट या एग्जाम किसी भी चीज का हो, ठीक है, इंग्लिश का हो, सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप ये ट्रिक जो है वो फॉलो कर सकते हो। आपको खुद से रैंडम कोई भी 5 क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वर्कशीट निकालो, और घर में किसी बच्चे से जिसको कुछ भी पता नहीं है 10th क्लास के बारे में, उसको ले जाकर बुक दे दो और बोलो कि आप इस सारे क्वेश्चन में कोई एक नंबर बोलो। अगर वो बच्चा बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, आप उस क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क कीजिए उस 5 क्वेश्चन के लिस्ट में, और ऐसे करके आप 5 क्वेश्चन डिसाइड कर लो और आप उसका आंसर करो बुक बंद करके, ठीक है। और एज अ टाइम, आप टाइम भी देखो कि आप कितने टाइम में कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट आपका दोनों चीज डिसाइड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है। ओके, आप 5 क्वेश्चन कीजिए, सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन कर लेने के बाद आप बुक खोल लो और आंसर देख लो कि आपने उस 5 क्वेश्चंस में 5 का 5 सही किया है या नहीं। अगर सही किया है तो कितने टाइम में किया है? आप देखो कि अगर यहां पे आपका टाइम जो है वो 40 मिनट लगा है, तो अगले बार कोशिश करना है कि इस टेस्ट में आपका क्वेश्चन टाइम जो है वो 32 मिनट लगना चाहिए, ओके। और साथ ही साथ आप देखो कि 5 क्वेश्चन हमारा सही हुआ है नहीं, और मैनर में बनाए हैं कि नहीं। सिर्फ आंसर नहीं लाना है, आपको मैनर भी फॉलो करना है। मान लो आप गलती भी कर रहे हो, यहाँ पे 1-2 गलती भी हो गया आपसे, कोई बात नहीं, अभी भी आप ये मत सोच लो कि हाँ हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। आप दूसरा टेस्ट दीजिए, फिर से वही रूल फॉलो कीजिए, फिर से किसी बच्चे को बुलाइए, क्वेश्चन सेलेक्ट करवाइए, आप वर्कशीट दीजिए, उसको निकाल के क्वेश्चन सेलेक्ट करवाइए और रैंडमली क्वेश्चन कीजिए। रैंडम कहने का मतलब आप समझ लो कि आपको नहीं पता है कुछ, वैसे भी तो कहां पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, तो हम रैंडम क्वेश्चन करते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेस्ट
आप 5 क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है, और एक टेस्ट में 5 क्वेश्चन करने वाले, यानी 6 into 5, ठीक है। आप टोटल 6 टेस्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6, और एक टेस्ट में आप 5 क्वेश्चन करने वाले हो, तो टोटल आपने 30 क्वेश्चन कर लिया। अब ये 30 क्वेश्चन में से ऐसा हो सकता है ना बच्चों कि आपका लक अच्छा हो और इस 30 में से ही कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव हो सकता है लास्ट 2 डेज के लिए। और साथ ही चलो ठीक है, नहीं भी आया तो कॉन्सेप्ट कौन सा बदलने वाला है, हो सकता है ना 30 क्वेश्चन में किसी 10 के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गए, और कॉन्सेप्ट कैसे बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। और आपको क्वेश्चन कहां से लेनी है, तो लास्ट टाइम है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी निकालिए और एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे, ठीक है, क्योंकि ये एक बेटर सजेशन होगा आपके लिए। अब लास्ट टाइम में आप और कहीं नहीं जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपका 70 to 80% वेटेज रखता है, इसलिए एनसीईआरटी में जाइए, 6 टेस्ट दीजिए, खुद से चेक कीजिए कॉपी, खुद का टीचर खुद बन जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में प्रॉब्लम आ गया है, क्वेश्चन नहीं हुआ, ना ही पहला टेस्ट में हुआ ना ही दूसरा टेस्ट में हुआ, तो फिर आप समझ लो कि आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया रिवीजन की जरूरत है, और वहां पर रिवीजन को टाइम दीजिए, क्योंकि ये टेस्ट आपका बहुत ज्यादा नहीं 30 मिनट का होगा हर दिन, ठीक है। तो बाकी जो बच रहा है टाइम, उसमें आप जाकर रिवीजन कर लो उस पार्ट को जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आया था। ओके बच्चों, तो ये टिप्स मुझे लगा कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं, जिससे कि आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड कर सकते हो, इसलिए मैं आपके सामने लाया था। ओके बच्चों, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड डे।